हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार याद दिला दें आपको। वो क्या पढ़ रहे थे? कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओके, पहला चैप्टर है चार्जेस एंड द फील्ड्स। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई थ्योरी पार्ट जो है उसका डिस्कस हो चुका है। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे कैसे टाइप के इसमें बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है न्यूमेरिकल का, आज वो डिस्कस करेंगे। इसकी जो न्यूमेरिकल है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं। पहला पार्ट इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होता है, जिसमें सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट इसमें होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और तीसरा है इक्विलिब्रियम। तो आज हमारा पहला टाइप है, एक एक करके करते हैं, पहले से प्रोडक्शन देने से कोई फायदा नहीं, एक एक करके पहला टाइप आज चलिए। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। कूलम्स लॉ में प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। अब इन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो मैंने बोला टाइप 1। टाइप 1 है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। कोई ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अच्छा, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो तो आपको याद ही है, F इक्वल्स टू के और Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो K है आपका, ये वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कूलम्स लॉ का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ। चलिए, तो ये आपका पहला टाइप। अब इस टाइप पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करें। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि दो प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन यहाँ पर। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है उसके पास चार्ज भी होता है, मास भी होता है। तो भाई जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 10 टू दी पावर -90 कूलम, और दूसरा इसका मास जो होता है 1.6 10 टू दी पावर -27 केजी। ओके, अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी प्रोटॉन हो, इस पर दो फोर्स लगेंगे, उस पर भी इस पर। कौन कौन से? एक लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और दूसरा कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? इतना क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? क्या हुआ? प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, प्रोटॉन पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछा। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो ये, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r²। क्लियर है? F ग्रेविटेशनल जो है m1 m2 अपॉन r²। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन को फिर समराइज करें। दो प्रोटॉन्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का रेशियो पूछा जा रहा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो पूछा जा रहा है, कितना होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा कि E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एम भी कौन सा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा के अपॉन जी, और ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, के ये होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, जी 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, ई 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और ये हो गया 1.6 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी का स्क्वायर। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हो गया। अब यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये लगभग नियरली 10 टू दी पावर 36 है, ये लगभग में जो आएगा 10 टू दी पावर 36 है, दैट इज 10 टू दी पावर 36, समझ, ये हमारा 10 टू दी पावर 36। हम बेसिकली इसी रेशियो की तलाश में, हम इसी रेशियो को निकालना चाह रहे थे, ये रेशियो कितना है। तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है 10 टू दी पावर 36 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ये हमारा बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। दिस इज वेरी स्ट्रांग फोर्स। एक बात और देखिए, अगर हम दो प्रोटॉन्स की बात करें बिटवीन टू प्रोटॉन्स, अगर हम दो प्रोटॉन्स की बात करते हैं बिटवीन टू प्रोटॉन्स, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका रेशियो होता है 100:1:10 टू दी पावर माइनस 36। ये कौन सा फोर्स है? ये न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ये न्यूक्लियर फोर्स है। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स। आप समझे कुछ कि नहीं समझे? अगर हम दो प्रोटॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये, तो न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होता है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो, इलेक्ट्रिक का रेशियो, ग्रेविटेशनल का रेशियो, ये कितना होता है? 100:1:10 टू दी पावर माइनस 36। ये क्लियर हुआ है? अब आपको ये पता चल गया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर। उससे वीक कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सबसे ज्यादा वीक कौन है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है वो कौन सा होता है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स कौन सा हुआ? न्यूक्लियर। दूसरा कौन सा हुआ? इलेक्ट्रिक। और तीसरा कौन सा हुआ? ग्रेविटेशन। तो टोटल कितने टाइप के फोर्स हो गए? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स उससे वीक हुआ, ये उससे ज्यादा वीक हुआ। तो 100:1:10 टू दी पावर माइनस 36। ओके, नोट करिए। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, Q1 है, Q2 है,
और इनके बीच का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स बताइए कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन है एचसी वर्मा। ओके, अब सुनिए, इसमें मिनिमम फोर्स पूछा गया है लेकिन चार्जेस नहीं दिए। क्या नहीं दिए गए? चार्जेस नहीं दिए गए। तो एक बात सोचिए कि जो मिनिमम चार्ज हो सकता है, जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
बताइए, उसने एक हिंट दे दिया कि मिनिमम चार्ज किसके इक्वल होगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब आप बताओ, हिंट दे दिया कि नहीं दिया? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ऐसा नहीं, कोई ना कोई उसमें लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये Q1 है और Q2 है, तो एक बात हमें पता चल गई कि Q1 और Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। समझ में आया? चलिए अब लगाइए फॉर्मूला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये आएगा 1.6 10 टू दी पावर -19 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर लीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। देखो मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाए। तो अगर बोला गया कि कोई चार्ज बॉडी है, तो इसका मतलब है कि उस चार्ज बॉडी में की बात कर रहे हैं। अगर हम चार्ज बॉडी की बात करते हैं, अगर हम चार्ज बॉडी की बात करते हैं, तो मिनिमम जो चार्ज हो सकता है, जो मिनिमम चार्ज हो सकता है, इट इज व्हाट, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉल्व करेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -24 करके देख सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्या क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, वो इज आस्किंग द मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के बीच का मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, इज आस्किंग द मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया हम लोगों ने, रख करके सॉल्व कर दिया। तो दो क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस की। देखो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, कांस्टेंट का ध्यान रखना है, अगर कुछ ना बोला जाए तो फ्री स्पेस लेकर के चलेंगे, और फ्री स्पेस में k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। ओके, चलिए इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है Q, ठीक, Q चार्ज, इसके दो पार्ट किए गए, एक पार्ट Q और दूसरा पार्ट Q माइनस Q। समझ, एक चार्ज कौन है, कैपिटल Q है, इसके दो पार्ट हो गए, एक स्मॉल q हो गया, दूसरा कौन सा हो गया Q माइनस Q। अब दोनों पार्ट को उठा करके हम लोगों ने एक सेपरेशन पे रख दिया, ये Q है, ये Q माइनस Q है। अब ये दो पार्ट रख दिए r डिस्टेंस पर, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा k q और q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर। सुनते जाइए,
एक चार्ज है, इसके दो हिस्से कर दिए, एक स्मॉल क्यू एक क्यू माइनस क्यू, ठीक है, फोर्स निकला। कह रहा है कि फाइंड स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू इफ फोर्स इज मैक्सिमम। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो बताइए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो क्या होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या करना है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो लेना है, और वो रेशियो कैसे लेना है, बताओ, वो रेशियो कैसे लेना है कि फोर्स क्या है, मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी, मान लीजिए y कोई क्वांटिटी है, y कोई भी क्वांटिटी है, y जो है मैक्सिमम या मिनिमम है, तब क्या होता है पता है, देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। dy अपॉन dx क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है तो dy अपॉन dx क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम है, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx क्या आएगा, 0। अब वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, वो डबल डिफरेंशिएशन से पता चले, तो वो इस क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं। तो यहां पर अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है, जैसे यहां पर कौन मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है ना, तो फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 0। ये कॉन्सेप्ट नोट करें, dy अपॉन dx 0, मतलब यहां पर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फोर्स का, और ये फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है ये 0 आएगा, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स। नोट करें, एक चार्ज q, इसके दो पार्ट, स्मॉल q, q माइनस q, पहला पार्ट स्मॉल q, दूसरा पार्ट कितना है, q माइनस q, r डिस्टेंस, फोर्स कितना है, ये फोर्स हो गया। इसने कहा कि स्मॉल q कैपिटल q का रेशियो बताइए इफ फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सामने है कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो मैक्सिमम के हिसाब से 0 होता है। ओके, अब एक फॉर्मूला मैं आपको डिफरेंशिएशन का भी यहां पर बताऊंगा है। अगर आप dy dx ऑफ x की पावर n करते हैं तो क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। याद रहेगा, अगर dy dx ऑफ x की पावर n करेंगे तो ये क्या होगा, nx टू दी पावर n माइनस 1, इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, दो फॉर्मूले हमने यहां बताए। अब आइए dF अपॉन dq इक्वल्स टू 0। dF अपॉन dq इक्वल्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, तो d अपॉन dq ऑफ k स्मॉल q, q माइनस q अपॉन r स्क्वायर बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट, समझ में आया, इसको आपने डिफरेंशिएट किया 0, कांस्टेंट बाहर ले आइए, k अपॉन r स्क्वायर d अपॉन डी क्यू ऑफ, ये आएगा q कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर करेंगे, देखिए ये तो चला जाएगा उधर 0, तो ये आएगा d अपॉन डी क्यू ऑफ q कैपिटल Q माइनस d अपॉन डी क्यू ऑफ q स्क्वायर बराबर 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल Q, ये आएगा 2q इक्वल टू 0। अब ये देखो कैसे आया, कैपिटल Q कांस्टेंट है, बाहर हो गया, Q का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर है तो ये 2 सामने आएगा, 2 की पावर Q की पावर 2 है ना, तो 2 माइनस 1 बचेगा, तो Q माइनस 2Q बराबर 0, ये है। और इसको उठा करके इधर ले आइए, अगर इसको उठाकर इधर ले आए तो ये हो गया Q बराबर 2Q, रेशियो निकालेंगे तो Q अपॉन कैपिटल Q, ये हमारा 1:2 है, Q अपॉन कैपिटल Q करेंगे तो ये 1:2 आएगा, दैट इज 1:2। ठीक, फिर से सुनिए, फोर्स मैक्सिमम है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, dF अपॉन dQ क्या होगा 0, Q वेरिएबल है तो यहां से d अपॉन dQ k, Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर 0, यहां से k अपॉन r स्क्वायर बाहर, Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर 0, डिफरेंशिएट करिए
Q माइनस 2Q0, इसको यहाँ ले आइए, Q अपॉन Q कितना हो गया 1:2। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आ रहा सामने। कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है डिफरेंशिएशन का? ये लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। और ये हमने आज पहला सेक्शन एक इंट्रोडक्शन दिया न्यूमेरिकल का, कैसे करने हैं, हाउ टू यूज द फॉर्मूला। ठीक, कूलम्स लॉ में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब जो अगली क्लास होगी, अगला जो लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे, उसमें हम आपको सुपरपोजिशन वेक्टर का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। और एक क्लास हम आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की, एक क्लास हम आपको देंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की। ओके, तो ये आप करते रहिए, पूछते रहिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मेल कर सकते हैं, मेल करके पूछ लीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा लेक्चर के साथ, उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।